देखिए, जब से मैंने कि डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिका के राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण लिए यानी 20 जनवरी को, उसके बाद से कुछ न कुछ वो कर ही रहे हैं। और वो ऐसा काम कर रहे हैं कि मैंने हर तरह से उनको बुराई ही मिलेगा। अब क्या है कि जो अवैध प्रवासी था, भारतीय लोगों को बोले थे कि 18,000 जो अवैध प्रवासी है अभी, उसको हम फिलहाल अमेरिका से बाहर भेजेंगे उसको अपने इंडिया। और भेज भी दिए कहने के बाद। तो ये जो न्यूज़ में आया है उसका देखिए मैं बताता हूँ। ट्रंप ने हथकड़ी लगवाकर मिलिट्री पेल से यानी हथकड़ी भी लगवाए और अपने मिलिट्री जो प्लेन थे उससे भेजे 205 भारतीयों को। 24 घंटे का सफ़र किया और एक टॉयलेट था। क्या इसमें भारत सरकार शामिल है? ये सभी हम लोग आज क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि क्या क्या इस मामले में सरकार इंटरफेयर किए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों इस तरह का बिहेव किया है, वो सब जानेंगे हम लोग आज। इसमें क्या है कि 4 फरवरी को सुबह 3 बज रहे थे भारत में, तब अमेरिका के टेक्सास जो एक वहाँ का शहर है, वहीं सैन एंटोनियो से एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ान भरा और C-17 विमान से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 205 भारतीय सवार थे। इन्हें अमृतसर के लिए रवाना कर दिया गया। यहाँ पर देखिए कि जो ट्रंप हैं वहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के अभी वर्तमान में, उनका क्या इसमें कहना था जो जिसके बारे में कि ट्रंप अवैध प्रवासियों के लिए एलियन और अपराधी कहते आए हैं। माने वो हमेशा जो अमेरिका में अवैध रूप से रहता है उसको कुछ न कुछ वो अपशब्द बोलते ही रहते हैं, कभी एलियन, कभी अपराधी, कभी खूंखार, जो मन में आया अपने बोल देते हैं, जिन्होंने अमेरिका पर हमला किया है। इस वजह से ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को चार्टर्ड फ्लाइट की जगह सैन्य विमान से डिपोर्ट किया है। कहा कि भाई तुमको हम सैन्य मिलिट्री विमान से भेजेंगे, चार्टर्ड विमान से नहीं। इन लोगों के हाथ में हथकड़ी और बेड़ियां लगी हुई थी। इतना ही नहीं, इस फ्लाइट में 250 लोगों के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट था। टॉयलेट ही मात्र 24 घंटे का सफ़र करना पड़ता है यदि अमेरिका से यहाँ इंडिया आइएगा तब। दूसरा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग कि ट्रंप अमेरिका से भारतीय अप्रवासियों को क्यों निकाल रहा है। तो ये शुरू से हम लोग जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में अवैध प्रवासियों को देश से निकालने का वादा किए थे कि जब हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो जितने भी अमेरिका में अवैध प्रवासी लोग हैं उसको हम बाहर करेंगे। उन्होंने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने को कहा था। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अमेरिका में अवैध तरीके से घुसकर अपराध करते हैं। यहाँ नौकरियों के बड़े हिस्से पर अप्रवासियों का कब्जा है। इससे अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये तो सिर्फ वहाँ के लिए वो फ़ायदा बता रहे हैं, लेकिन फ़ायदा अंततः उन्हीं को है। नुकसान तो है लेकिन फ़ायदा भी ज़्यादा है इनसे। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून जो लाए, लैकिन रिले एक्ट, पर साइन कर दिए। इस कानून के तहत फेडरल अधिकारियों को उन अवैध प्रवासियों को हिरासत लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार इन्होंने दे दिए। इसके बाद है आईसीसी ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की है, जिनमें से 18,000 भारतीय हैं। ट्रंप ने कहा हम बुरे खूंखार अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं। ये हत्यारे हैं, ये सबसे बुरे हैं, जितने आप सोच नहीं सकते। हम सबसे पहले उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये बहुत इन लोग जो अवैध प्रवासी लोग हैं ये खूंखार हैं, बहुत बुरे हैं, अपराधी हैं, जो हम सोच नहीं सकते हैं वो इन लोग कर रहा है। इसीलिए इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है अमेरिका से। अमेरिका में दुनिया के सबसे ज़्यादा अप्रवासी हैं। दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2022 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 1.1 करोड़ थी। अब इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि 32 सालों में अमेरिका में 3 गुना अवैध प्रवासी बढ़ गए हैं वहाँ रहने वालों में। जिसमें से देखिए 1990 से 2022 का आंकड़ा मेरे पास है, वो बताता हूँ। 1990 में वहाँ अवैध प्रवासी था 35 लाख, फिर 5 साल में बढ़ के हो गया 57 लाख, फिर 5 साल बाद यानी 86 लाख, फिर 5 साल बाद 1.1 करोड़
पहुंच गया। फिर 2007 में देखिए तो 1.22 करोड़, लगभग 11 करोड़ 2007 में सबसे ज़्यादा बढ़ा, जो सबसे 1.22 करोड़ बढ़ गया, 11 करोड़ लगभग। फिर 10 में 1.14 करोड़, फिर 2015 में 1.1 करोड़ लोग बढ़े, फिर 2019 में 1.2 करोड़ बढ़े, फिर 2021 में देखिएगा तो 1.5 करोड़ बढ़े, और फिर 2022 में 1.1 करोड़ लोग। ये इस तरह के माने कि अवैध प्रवासी हैं। ये तो वहाँ का जनसंख्या जो अवैध प्रवासियों का है वो दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये समझते हैं कि क्या अप्रवासियों के डिपोर्टेशन में भारत सरकार भी शामिल है? क्या वहाँ से जब डोनाल्ड ट्रंप सबको भगा रहे हैं जो अवैध प्रवासियों को, उसमें भारत सरकार भी वहाँ से लाने में क्या हेल्प कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप सरकार को? देखिए, बीएचयू में यूनेस्को चेयर फॉर पीस के प्रोफेसर हैं एक प्रियंकर उपाध्याय। उनका कहना है कि इस डिपोर्टेशन प्रोग्राम में भारत भी शामिल रहा है। भारत की मर्जी के बिना डिपोर्टेशन प्रोग्राम नहीं हो सकता। इसके लिए केंद्र सरकार ने काफ़ी समय से तैयारी कर ली थी। 21 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात हुई थी। तब मार्को ने अवैध भारतीय प्रवासियों का मुद्दा उठाया था। इस पर विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत उन प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार है जो अधूरे या बगैर दस्तावेज के अमेरिका में रह रहा है। तो ये कोई माने कि एकाएक नहीं हुआ है। 21 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री जो मार्को रूबियो हैं वो है। जयशंकर साहब ने उस समय कहे थे कि भारत जांच कर रहा है कि अमेरिका में कितने अवैध प्रवासी रूप से रह रहे हैं, इन्हें वापस भेजा जा सकता है। 2022 का ही रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अमेरिका में 7.25 लाख अवैध भारतीय माने अप्रवासी हैं। यह आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मैक्सिको के माने अवैध प्रवासी रहते हैं। ये दिखाता हूँ आपको। मैक्सिको के लगभग 41 लाख लोग वहाँ रहते हैं, एल सल्वाडोर के 8 लाख, फिर भारत के तीसरे नंबर पर 7.2 लाख, फिर ग्वाटेमाला का 7 लाख और होंडुरास का 5.5 लाख लोग वहाँ अवैध रूप से रहते हैं। अप्रवासियों को वापसी के लिए दिल्ली की जगह अमृतसर एयरपोर्ट के लिए चुना गया। 205 जो भारतीय प्रवासियों में ज़्यादातर लोग पंजाब से हैं। इस कारण फ्लाइट को अमृतसर एयरपोर्ट पर ही लैंड कराया गया ताकि आसानी से उनका वेरिफिकेशन हो सके और इसके बाद अप्रवासियों को पहुंचने में अपना घर जाएगा, कम समय लगेगा। जो भी होगा, भारत पहुंचे अप्रवासियों के साथ आगे क्या होगा? अब होगा क्या, अपना अपना घर देखेगा, ये सब अपना रास्ता देखेगा। अब यहाँ क्या अप्रवासियों को वापस बुलाने का खर्च भारत सरकार उठा रही है। देखिए, एक है अमेरिकी रक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो अप्रवासियों को हटाने के मुहिम में 4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है। इनमें C-17 और C-130 विमान शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि 27 जनवरी को टेक्सास से ग्वाटेमाला 80 लोगों को भेजा गया है। इसमें अप्रवासी पर लगभग $4,675 यानी 4 लाख खर्च मने हुआ है। यह खर्च अमेरिका के कॉमर्शियल चार्टर्ड फ्लाइट से 5 गुना। चार्टर्ड फ्लाइट की एक कीमत लगभग 74,000 रुपये है। ये 27 जनवरी को टेक्सास से 80 लोगों को भेजा गया था, उसका फोटो है। यानी कि ये सब आंकड़ा दिया गया है कि कितने अब मैंने टोटल जो 18,000 अवैध प्रवासियों को भारत भेजने के लिए 360 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे कैलकुलेशन से समझिए कि टेक्सास से अमृतसर की दूरी है 12,913 किलोमीटर। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 16 घंटे में यह दूरी तय करता है। एक फ्लाइट की ऑपरेशन कॉस्ट 4 करोड़ रुपया है, तो 18,000 अवैध प्रवासियों को भारत भेजने में लगभग 90 फ्लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कुल 360 करोड़ रुपये खर्च होगा। अब देखिए, 13 फरवरी को हो सकता है ट्रंप और मोदी की मुलाकात। डिपोर्टेशन रुकेगा, यानी कि अवैध प्रवासियों जो भेज रहा है इतने हो सकता है रुक जाए, क्योंकि अब 13 फरवरी को दोनों की मुलाकात भी होने वाली है। तो जो भी होगा देखिएगा क्या होता है। अवैध प्रवासियों पर मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा।
ये हम सब अमेरिकियों में अवैध तरीक़ों से रह रहे भारतीयों को उनके देश भेजेंगे, ये सब अपना चलते रहेगा। लेकिन ये भेज रहा है ट्रम्प सरकार, ये अवैध रूप से रह रहा है, उसको तो भेज रहा है तो गलत तो कर नहीं रहा है। भारत पर भी उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो पढ़ने गया है या कॉमर्शियल के रूप से या बिजनेस करने के लिए, उस पर भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए भारत सरकार भी इसमें हामी भर दी कि चलो भाई अब ले लेते हैं जो अवैध रूप से गया है, क्योंकि उसमें तो भारत भेजा नहीं है, अपने तरीके से वो गया है।